आपको बताने वाला हूँ साड़ी का बिजनेस। एक साड़ी बेचने पर आपको 200 रुपया बचता है। देखिए कैसे बचता है। आप होलसेल से लेते हैं, अगर एक साड़ी लेते हैं, एक एक पीस, एक पीस होलसेल का रेट एक पीस का 100 रुपया। सोचिए, साड़ी एक पीस का 100 रुपया पड़ता है। अगर हम 50 पीस लेंगे तो 5,000। मेरा ये लागत अमाउंट है, यानी कि हम होलसेल से साड़ी एक पीस लिए तो 100 रुपया पड़ा, 50 पीस लिए तो 5,000 पड़ा। तो आपको यही समझना होगा कि अगर साड़ी का बिजनेस करते हैं तो पहले आपको समझना होगा कि साड़ी आप जहाँ से ले रहे हैं तो आपको क्या रेट दे रहा। अगर आपको अच्छा रेट दे रहा तो आप वहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं। और साड़ी लेने के बाद आपका पूंजी तो इतना लग गया 5,000। अब इसे बेचना कहाँ है? आप इसे बेच सकते हैं गांव में, बेच सकते हैं शहर में, बेच सकते हैं, और ये पट्टी आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जैसे Amazon पर बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं, मीशो पर भी बेच सकते हैं। ये ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, ये ऑफलाइन हो गया। ये ऑफलाइन, ये ऑनलाइन। इससे ज़्यादा प्रॉफिट है गांव में। अगर आप गांव में बेचते हैं, तो एक साड़ी अगर गांव में बेचते हैं, एक पीस बेचते हैं तो 200 रुपया या 300 भी बेच सकते हैं। यानी एक साड़ी बेचते हैं गांव में अगर एक साड़ी बेचते हैं तो 200 से लेकर 300 में बेच सकते हैं। ये आपको गारंटी नहीं कि 50 रुपये रख के बेच सकते हैं। आपको मन है तो 100 रुपया रख के बेच सकते हैं, 200 में बेच सकते हैं, क्योंकि आपका मुनाफा तो लगा हुआ 100 रुपया। तो आपको तो बेचना होगा, या चाहे 200 में बेचिए या 300 में बेचिए। साड़ी का कोई रेट नहीं होता है, आपका जैसा कस्टमर वैसा पैसा। तो अब सोचिए, अगर साड़ी 50 पीस अगर बेचते हैं, अगर साड़ी 50 पीस बेचते हैं, अगर हम 200 रुपया के पीस से बेचेंगे, एक पीस साड़ी, एक पीस हम 200 रुपये के पीस से बेचते हैं, तो सोचिए हमको 50 पीस बेचना हो तो कितना होगा।
सोचिए अगर हम 50 पीस बेचते हैं 200 रुपये के हिसाब से तो हमको कितना मुनाफा होगा आपको समझना होगा। दो सौ एक साड़ी एक पीस 200 रुपया में हमने बेचा। अब सोचिए हम एक साड़ी बेच रहे हैं 200 में, हमारा मुनाफा लगा हुआ है 100 रुपया। अगर हम गांव देहात में जाएंगे जब बेचेंगे तो जब तक हमको फ़ायदा नहीं हुआ तो हम कैसे बेचेंगे। तो हम तो 100 रुपये कीने तो हमको तो 200 बेचने का हक है। अगर हमने 200 बेचा कभी 300 भी आप बेच सकते हैं जैसा कस्टमर, क्योंकि आपका साड़ी का कोई रेट नहीं होता। आप जान लीजिए साड़ी का कोई रेट नहीं होता, 500 भी रेट होता, 600 भी रेट होता, 700 भी है। आपका जैसा कस्टमर ऐसे बेच सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 200 रुपया के हिसाब से 50 साड़ी बेचा, कितना फा हुआ 200 गुने 50 साड़ी बेचा, कितना मुनाफा हुआ। तो देखिए मुनाफा सबसे हाई मुनाफा है बराबर 10,000। सोचिए हमने 50 पीस साड़ी बेचा 200 रुपये के हिसाब से, तो हमको कितना मुनाफा हुआ। टोटल हमने कितना बेचा 10,000। आपका लागत कितना है 5,000 या 50 पीस साड़ी हमने किना 100 रुपये के हिसाब से तो 5,000 पड़ा। हमने 200 रुपये के हिसाब से 50 साड़ी हमने बेचा तो 10,000 हुआ बराबर। अब इससे हम माइनस कर लेते हैं तो कितना हुआ 5,000। सोचो एक दिन का कमाई सोचो भाई, सोचो ये बड़ा अमाउंट है। आप दिन भर में मजदूरी भी करेंगे तो आपको 500 से 600 रुपये देगा, मगर क्या ये दिन भर में 5,000 रुपये आप कमा गए। आप कहीं कमा सकते हैं 5,000 दिन भर में, एक दिन में आप कहीं नहीं कमा सकते, मगर आप यहाँ कमा सकते हैं। साड़ी का बिजनेस कीजिए, 100 का माल 200 में बेचिए। अगर मान लेते हैं कि 50 साड़ी दिन भर में नहीं बेचते हैं तो 20 साड़ी जरूर बेचिएगा। ऐसा तो नहीं कि 20 साड़ी भी नहीं बिकेगा। आप एक दिन में आप 500 से 600 से 500 कमा सकते हैं, पर 5,000 आप एक दिन में नहीं कमा सकते हैं। इसलिए आप लोग को मैं कहता हूँ बार बार कि आप इसी पे काम करिए, बिजनेस पे काम करिए, मजदूरी करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप दिन भर मजदूरी करते तो 500 रुपया 600 रुपया देता, मगर अगर यहाँ आपको 5,000 बच रहा, सोचो एक दिन का 5,000 बच रहा, तब सोचो कि 30 दिन का कमाई कितना बचेगा। सोचो 30 दिन में कितना कमाइएगा 5,000 के लेके। सोचिए, सोचने का चीज़ है भाई। मैं आप लोग का कह रहा हूँ कि साड़ी का बिजनेस करो, होलसेल से उठाओ। आपके शहर में अगर कोई होलसेल दुकान वहाँ से साड़ी उठाओ, 100 का साड़ी उठाओ और 200 में बेचो, आराम से साड़ी बिक जाएगा यार। 200 में साड़ी बेचना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं। आप बेचने के लिए हुनर होना चाहिए। अगर आप हुनर है आप में बेचने का, तो 5,000 आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर आपके पास हुनर नहीं है तो 600 रुपये दिन भर में कमाते रहिए। मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस करिए, छोटा मोटा भी बिजनेस करिए, मगर बिजनेस करिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आगे बढ़ने का आप ही का मौका मिलेगा। गांव शहर आप कहीं बेच सकते, कहीं बिक सकता। साड़ी आप नहीं बेच सकते हैं तो सूट बेचिए, सूट नहीं बिकेगा तो बच्चा का कपड़ा बेचिए, बच्चा का कपड़ा नहीं बिकता है तो आप जींस लड़कों का कपड़ा बेचिए। मगर आप कोई तो धंधा कीजिए कपड़ा लाइन में, कपड़ा लाइन में कभी लॉस नहीं किया, फायदा हुआ है, याद रखिएगा।